समाजवादी पार्टी साथ में थी। भोजन के अधिकार का कानून पास किया गया पार्लियामेंट में और उसकी 5 किलो अनाज की कीमत क्या रखी गई? 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। ये 5 किलो अनाज की कितनी कीमत थी? 12 या 13 रुपए। ये 12-13 रुपए इसकी कीमत रखी गई थी। तब गैस सिलेंडर कितने का था? 300 का। आज कितने का? 1100। ये 11-12 रुपया माफी करके आदरणीय मोदी जी बड़े बड़े हाथ फैला कहते हैं हम इस देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज कहाँ से बांट रही है सरकार? इस देश के करोड़ों किसान, बंसलपुरवा के भी हैं, पूरे देश के करोड़ों किसानों ने जी तोड़ मेहनत की है, इतना अनाज पैदा किया है कि सरकार उनको उचित दाम तो दे ही नहीं रही, किसान को सुविधा दे नहीं रही, किसान को खाद में सब्सिडी दे नहीं रही, पानी की व्यवस्था कर नहीं रही और कम दाम में खरीद कर, और ये कहती हैं हम इस देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज खिला रहे हैं। किसकी दम पर? किसानों की दम पर। आज़ादी के बाद इस देश में 32 करोड़ लोगों को दोनों टाइम का भोजन, हम भी जब छोटे छोटे थे बिल्कुल, ये बंसलपुरवा के तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, आज के 30-40 साल पहले यहाँ भी माताएं बैठी हैं। 30-40 साल पहले बंसलपुरवा में जिस घर में पुराना अनाज मोटा खाया जाता था, खाली अनाज होता था, कच्चा पक्का ला के नहीं कि पता डूंडी के गादा उसको निकाल करके उबाल के, पता लगा शकरकंदे उबाल के, आलू उबाल के, यही तो खाए जाते थे भाई। कच्चा पक्का खाया जाता था, जिसके घर साल भर खाने का गल्ला होता था वो कहा जा रहा है कि वो रही सब्जी है गाँव, क्यों भाई? है कि नहीं? ये हालत इस देश में थी। इस देश के लोगों ने मेहनत की तो आज हमारी हालत बेहतर हुई। तो ये 12-13 रुपया कीमत रखी गई और ये कानून पास किया गया कि भारत की धरती पे पैदा होने वाला कोई आदमी भूखा सोने का काम नहीं करेगा, सरकार की गारंटी। तो 5 किलो गेहूं का अनाज का दाम 12-13 रुपये माफ करके ये बड़े बड़े हाथ फैला के बातें करने का काम करते हैं। ये 5 किलो का 10 किलो देने लगे, रोज 1 किलो दूध देने लगे, महीने में 1 किलो देसी घी देने लगे, तो भी ये खैरात और ये भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। क्या समझी? ये कहती भारतीय जनता पार्टी कि हम महिलाओं का वोट और दलितों का वोट तो फ्री अनाजे में ले लेंगे। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि ये कृपा और भीख नहीं है, खैरात नहीं है, ये हमारा अधिकार है, तब तुम उन्हें धन्यवाद दोगे। जैसे इसी पार्लियामेंट ने उत्तराधिकार कानून पास किया, बाप की संपत्ति पर बेटे बेटियों का बराबर का हक है कि नहीं? क्यों भाई? और जमुने का बाप न दे किसी लड़के को तो बाप का एहसान मानता है? या बाप, एक लड़का नौकरी करता हो, एक लड़का बहुत बढ़िया व्यापार करता हो, फिर वो बाप की जमीन में हिस्सा लेता है कि नहीं लेता? बाप को धन्यवाद करता है? नहीं करता है। ठीक जैसे इस पार्लियामेंट, देश की पार्लियामेंट ने उत्तराधिकार कानून पास करके बेटे बेटियों को बराबर का हक दिया है, ठीक उसी तरह तुम्हारे वोट से चुन के गए हम लोग एमपी बन के गए और पार्लियामेंट में कानून पास किया, फूड सिक्योरिटी बिल, भोजन के अधिकार का कानून।